कि 100 दिन की गीदड़ की जिंदगी से 1 दिन की शेर की मौत अच्छी है। ये पर्दे के पीछे की कौम हो गई है, अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेगी। हमारे बड़े बड़े लीडर्स बात करने के लिए, और जब कोई बात हक की जाए तो डर पैदा कर देते हैं, अरे नहीं, अरे क्यों नहीं। पूरी दुनिया के हर एक ज़र्रे से ज़्यादा मोहब्बत नबी अलैहिस्सलाम को करते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह की गुस्ताखी कभी भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जिस तरीके से मामला लगातार सोशल मीडिया पर सामने आ रहा है कि कोई भी आता है, कभी इस्लाम धर्म को बदनाम करने की कोशिश करेगा, कभी मुसलमानों के ऊपर हमले करने की कोशिश करेगा, और कोशिश ही नहीं बल्कि ये तस्वीरें बाकायदा देखने को मिलती हैं जहां मुसलमानों के घर पर हमले हो रहे हैं, मुसलमानों के दुकानों को लूटा जा रहा है, उसको आग के हवाले किया जा रहा है, मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं। पर मुसलमान हर बार कानून के दायरे में रह करके सब्र और संयम से काम लेते हुए दिखाई देते हैं। पर जब बात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की आ जाती है तो दुनिया का कोई भी मुसलमान उस पर खामोश नहीं बैठ सकता। और यही वाक़या जो है महाराष्ट्र से सामने आया, जहां रामगिरी महाराज नाम का शख्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखी करता है, अपशब्द कहता है, और तो और फिर उसके बाद भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती। आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मोहम्मद शफी साहब मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, मुसलमान खामोश हैं, पर जब बात गुस्ताखी रसूल की आई है तो लोगों के अंदर एहतजाज है, कैसे देखा और समझा जाए इस चीज़ को? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई भी एक मुसलमान अपने सिर्फ माँ बाप नहीं, पूरी दुनिया के हर एक ज़र्रे से ज़्यादा मोहब्बत नबी अलैहिस्सलाम को करते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह की गुस्ताखी कभी भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और इसीलिए SDPI पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट भी कर रही है। कल एहतजाज दिल्ली में भी था, और ये बर्दाश्त भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने जैसे कहा संयम के लिए, तहम्मुल के लिए, सब्र अन्याय बर्दाश्त करने के लिए नहीं है। अन्याय के ख़िलाफ़ लड़ते हुए कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी तकलीफ़ आ जाए, अन्याय के ख़िलाफ़ खड़े रहना सब्र है। अन्याय के ख़िलाफ़ अपनी जान को दे देना सब्र है, लेकिन अन्याय बर्दाश्त करना सब्र नहीं है। तो ये सब्र तहम्मुल, आप इसको कैसे देखते हैं, लोग कैसे देखते हैं, मुझे मालूम नहीं है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि सब लोग अपने आप को पर्दे के पीछे रखना चाहते हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये देश में एक संविधान है, और मैं हमेशा कहता हूँ जो राइट्स मोदी जी को हैं वही मोहम्मद शफ़ी को भी हैं। तो फिर क्या है, कोई भी आके मोहम्मद शफ़ी को गाली दे रहा है। मोहम्मद शफ़ी तो मैदान में है आज, और मोहम्मद शफ़ी बहुत शुक्र अदा करता है कि मुझे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जैसा ऐसा मूवमेंट मिला जो हक़ की आवाज़ को बुलंद करने के लिए कहता है, बेखौफ जीने के लिए कहता है, न सिर्फ बेखौफ बल्कि गरीबी को दूर करने के लिए भूख से आज़ादी की बात करता है। ऐसा एक मूवमेंट हमें मिला है, ये हमारे लिए खुशनसीबी। आज के दौर में इस हिंदुस्तान को, इस भारत को बचाने की एक बहुत बड़ी लड़ाई में हम साथ हैं। लेकिन आप ये देखो, एक तो मैं अपनी गलती इसलिए मान रहा हूँ, अपनी गलती से मुराद जिस कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ उस कम्युनिटी ने ये पर्दे के पीछे रहने की वजह से ये हालात बन रहे हैं। पर्दा क्या है? ये बड़ी बड़ी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ बहुत खुश हुए, सब लोग बड़ी खुशियाँ मनाई, ईद जैसे खुश हो रहे थे कि पार्लियामेंट में ये लोग 400 पार नहीं कर पाए,
जो है बहुमत तक नहीं पहुंच पाए, सबको लगा बहुत बड़ी जीत है, हम भी खुश थे। लेकिन ना तो ये लड़ाई सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी ने लड़ी, ये लड़ाई की पूरी जिम्मेदारी, लोकतंत्र को बचाने की पूरी जिम्मेदारी, संविधान को बचाने की पूरी जिम्मेदारी मुसलमानों ने ली। और एक वॉइस को जरूर मैं अप्रिशिएट करूंगा, आप जैसे लोग जो इसमें लगे रहे, जिसकी वजह से अवेयरनेस हुई और लोगों ने वोट किया। तो ये जो लोग जिनको आज वहां पहुंच गए हैं, बड़े बड़े नाम हैं, कितने लोग हैं जो सड़कों पे आ गए, बहुत बड़े बड़े अभी एक्टिविस्ट बनते हैं, नए नए लीडर्स निकल के आए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो जो एक्टिविस्ट बनते हैं, जो नए नए लीडर हैं, जिनको आप लोग अपना हीरो मानते हैं, अलग अलग समाज से लोग आए हुए हैं और जो बहुत ये कह कर कि नहीं मुसलमानों की बात खुली हुई करते हैं, कौन आके प्रोटेस्ट पे बैठ गए? सो कॉल्ड जो पॉलिटिकल लीडर्स एक्टिविज्म के नाम पर आपके सामने जो यहाँ आए हैं, वो अलग बात है कि वो आपकी आवाज़ क्यों उठाएंगे। वो साफ कहते हैं कि भाई हम तो जिस समाज से आए हैं, आपके समाज को बेवकूफ़ बना के आपका वोट लेके अब हम हमारे समाज की राजनीति करेंगे, और वही कर रहे हैं वो। तो इस कौम को समझना है। और एक तरफ हमको पहले से ही मालूम था, हमने पहले ही कह दिया था कि आपकी मर्जी पड़े जो कर लो, इस सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज इंडिया को बचाने के लिए नहीं, पार्टी को बचाने के लिए आई है, अपनी सत्ता लेकर अपने आप को बचाने के लिए आए हैं। किसी को अपनी पप्पू की छवि मिटानी थी, किसी को आगे होके इस सत्ता को भोगना था, वो लोग वहाँ पहुँच गए। जो आदमी अपने उस आजम खान को, जो मिनिस्टर रहा, सेकंड नंबर लीडर था, जब जो आदमी आज बड़ा नेता बना हुआ है, नेताजी के बाद सेकंड नेता वो था, वो अखिलेश जो भतीजे थे, वो अपने चाचा को भूलकर जेल में सड़ाए हुए हैं। और वो आदमी, क्योंकि मालूम है डर का वोट है, और ये डर जो है, ये आप लोगों ने ख़ास तौर पर, मैं ये देश में तमाम को इक्वल राइट्स हैं, और उस इक्वल राइट्स के लिए, क्योंकि आज आरक्षण किनको दिया जा रहा है? जो लोग सप्रेस क्लास हैं, जिनको न्याय नहीं मिला है, जिनको उनका राइट नहीं मिला है, उनको दिया गया। इट मीन्स वो लोग राइज कर रहे हैं, अपनी वॉइस बढ़ा रहे हैं। आज अगर कोई लिंचिंग किसी दलित भाई की हो जाती है तो आप देखो क्या होता है, जिग्नेश मेवानी पैदा कर देते हैं वो लोग। लेकिन जो लोग इतना बड़ा, मतलब असेंबली, जो ये जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट जिसमें संविधान बना, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी या जो कमेटी थी, उसमें बाबा साहब को पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ मुसलमानों का। उन्हीं के लोगों ने वोट नहीं दिया उन्हें, लेकिन वो कम्युनिटी जब कोई राइट की बात करता है, उनको आगे बढ़ा सकती है, जिनका, जो कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, पार्लियामेंट में पहुंचा सकती है। वो कम्युनिटी ने अपने आप को क्यों नहीं पहुंचाया? क्या वो अपने आप में ये सोचकर बैठी है कि देश में सेकंड नंबर के शहरी हैं? तो ये गलती आप लोग अगर सिर्फ आरएसएस बीजेपी पे डालकर फ्री होना चाहते हो तो ये मूर्खता है। वो लोगों ने जो आपका जो डर है, खौफ है, उसका फायदा उठा के वो लोग सत्ता में आ गए। जो मनुवादी लोग हैं, जो संविधान को नहीं मानते हैं, जिन्होंने सालों अपना झंडारोहण नहीं किया, वो लोग आज वहां पहुंच गए। वो गलती आपको समझ में आना चाहिए। उन्हें मालूम है कि ये लोग, सोजा बेटा गब्बर सिंह आ जाएगा, सेकुलर पार्टी आएगी, कह देगी साहब कि बीजेपी आ जाएगी, आपका वोट स्प्लिट हो जाएगा, आपका वोट पूरा एक तरफ चला जाएगा। आप अपने आप को वोट नहीं देते हो, आप अपने आप को ये नहीं मानते हो कि ये सत्ता में हम लोग, देश के अंदर जो मेन एक शहरी के हुकूक होते हैं, जनप्रतिनिधि का काम होता है कि रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा पर बात करें, जो मेन मुद्दे हैं उस पर आप जानते हो कि इस पर बात करनी है, लेकिन वो लोग नहीं आते। मैं इसी के साथ यहाँ पर ये जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने कहा कि संविधान एक है, कानून एक है, पर इसी हुकूमत ने तो हमें ये बताया कि अगर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो महाराष्ट्र की सरजमी से आते हैं वो बयान देते हैं तो आज तक जेल की सलाखों के पीछे हैं। बल्कि एक जुमला उन्होंने कहा था, यहाँ गुस्ताखे रसूल हो गया, पर आज तक रामगिरी महाराज को गिरफ्तार नहीं किया गया, नुपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं हुई, और तमाम ऐसे लोग हैं जो बयान देते हैं पर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं वो, उसका कारण यही है जो मैंने इससे पहले आपको कहा। और सलमान अजहरी साहब जैसे लोग जिन्होंने आवाज़ को बुलंद किया है, उन्होंने जो राइट टू एक्सप्रेशन का, जो राइट टू वॉइस उनकी जो
उन्होंने अपनी पेश की है इंडिया के अंदर, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। सलमान अजहरी साहब ने जो अपना लोकतांत्रिक हक है, जो सही बात थी सही बात कही है, डरे नहीं हैं वो। लेकिन जो आपने एक तरफ की बात की कि ये होता है, आप देखिए, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। राजस्थान में उदयपुर का इंसिडेंट आपने सुना, जयपुर का इंसिडेंट सुना, 2 बच्चों की लड़ाई, ठीक, वो 2 बच्चों की लड़ाई में आपस में उनका जो है वहाँ पर छोटा मोटा एक झगड़ा था। उसमें जिस बच्चे ने किया, उस बच्चे ने जो किया है उसको सपोर्ट नहीं किया है, उसने गलत किया, जेल में जाना है जेल में डालो, बाल गृह में डालना है वहाँ डालो। लेकिन क्या किसी ने ये देखा कि जो बच्चे को चाकू लगा है, जो खून निकला है, उसके जो खून को रोकने के लिए शर्ट बांधी थी वो उस्मान की शर्ट थी। ये हिंदू मुस्लिम नहीं था, ये रंग देने में मास्टर हो गए। वो जो बच्चे ने चाकू मारा है उसकी फैमिली किराए से रहती थी, मतलब वो मकान मालिक तो या उसका बच्चा तो नहीं था, उस मकान मालिक का घर तोड़ दिया, क्योंकि इन्हें मालूम पड़ चुका है कि ये पर्दे के पीछे की कौम हो गई है, अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेगी। हमारे बड़े बड़े लीडर्स बात करने के लिए, और जब कोई बात हक की जाए तो डर पैदा कर देते हैं, अरे नहीं, अरे क्यों नहीं। मैं इसीलिए टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को सल्यूट करता हूं कि 100 दिन की गीदड़ की जिंदगी से 1 दिन की शेर की मौत अच्छी है। वो कौम जो इंसाफ की बात करती है, यहां भाईचारे की बात करती है। और मैं ये बात कहकर हमारे हिंदू भाइयों को भी ये कहना चाहता हूं कि आपको सबसे पहले समझना होगा, ये ध्यान रखना होगा कि ये लोग आपको बांट कर देश को बर्बाद करना चाहते हैं। मैंने बताया आपको कि वो मुद्दा हिंदू मुस्लिम नहीं था। जयपुर में रिक्शे वाला, जो ई रिक्शा वाला है, उसने ई रिक्शा पीछे लिया, तो बाइक सवार था, उसके आपस में जो है तू मैं हो गई, झगड़ा हो गया, उसको हिंदू मुस्लिम रंग दे दिया, उसमें एमएलए जा रहे हैं वहां से उठ के। तो ये लोग आपको यहां पर सिर्फ फसाद में फंसाना चाहते हैं, हमें समझना होगा। और बल्कि हिंदू भाइयों को ये कहता हूं कि जहां भी आपको लगता है वहां पर मुसलमानों को खड़ा करके जिताइए आप, और कहिए कि आप और हम सब एक हैं। ये जो चोरू चक्के बनकर, जो आपको मालूम है कितने लोग पार्लियामेंट में और असेंबली के अंदर बलात्कारी हैं, कितने एमपी और कितने असेंबली, पूरा उठा के देखिए, डाटा आया हुआ है आजकल, फ्रंट पेज पे डाटा है कि कितने लोग बलात्कारी हैं और कितने लोग करप्शन के अंदर हैं, जो आप पार्लियामेंट और असेंबली में बिठा चुके हैं। उन लोगों से सत्ता चलेगी, वो लोग सरकार को चलाएंगे। हमारी बच्ची के साथ कैलकाटा में क्या हुआ है, उसके पहले आसिफा के साथ क्या हुआ है। जब आप बिल्किस को मुसलमान देखेंगे और किसी को अपर कास्ट देखेंगे तो यह हालत होती चली जाएगी कि आज हमारा इंडिया पूरे विश्व में शर्मसार हो चुका है। हमारी बच्चियों की, नारी की आज जो है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रैप हो रहा है, हम उनकी हिफाजत नहीं कर सकते। मैं भी अपनी बच्चियाँ हैं, मेरी भी बच्ची है, मेरी भी बीवी है, मेरे भी घर में माँ बहनें हैं। आज वो दर्द सबको सोचना चाहिए कि देश जा कर रहा है।